उसमें ऊर्जा केंद्र आप भी बनी। ओके सर। ऊर्जा केंद्र का ये पूरा कॉन्सेप्ट यस। देखो, बेसिकली इसमें सोचना जी ये सर। है अच्छा। कि देखो, आज अभी मैं जस्ट एक वीडियो देख रहा था अश्विनी उपाध्याय जी का, राइट। और ओके सर। उसमें वो जो है अंग्रेजी कानून को जला रहे थे, राइट। जी 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 अब जी। हम अपने घर में बैठ के अंग्रेजी कानून को जला लें, उससे हाँ, व्यवस्था पे कोई फर्क तो नहीं पड़ना है कि पड़ना कोई है। फर्क नहीं पड़ेगा सर, बिल्कुल मैं डिफरेंस। समझ। तो अब जो है ये हमारे अश्विनी उपाध्याय जी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जज भी, वो भी हैं, वकील भी हैं, और ओके। भाजपा के सदस्य भी हैं, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है और सर। ये ढेर सारी पिटीशन, बहुत अच्छी पिटीशन जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगाते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आप टिकट लगाते रहते हैं। हाँ। यस। तो अब इसमें मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। जी जी मुझे जी जी आपत्ति ये है कि यदि हम भाजपा से जुड़े हुए हैं, यदि, जी जी तो भाजपा हमारी हुई चुनी हुई प्रतिनिधि है, राइट। चाहे बिल्कुल सर। चाहे संविधान का हिस्सा हो, चाहे जी अंग्रेजों जी के नियम बिल्कुल। कानून हो, चाहे जी जी। ब्यूरोक्रेसी को एज इट इज बिना अकाउंटेबल अडॉप्ट करना हाँ। हो, चाहे जी जी जुडिशरी को जो है अडॉप्ट करना हो। क्योंकि जी जी मुझे लगता है कि जुडिशरी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जी। जुडिशरी की जड़ें तो और भी कमजोर हैं। देखिए, और बिल्कुल आज जो जुडिशरी में पैदा हो रहा है, वो केवल पॉलिटिकल कृपा पे पैदा होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल टॉप लेवल पे। हाँ। हाँ, जैसे मान लो जो वकील है, जी वो जी जब जो बिल्कुल है ना सर। उसे जो पॉलिटिकल कृपा मिलेगी, तब वो हाई कोर्ट का जज बनेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल और सर, हाँ, ये बिल्कुल जो सही हाई है। कोर्ट का जज बनेगा और कम वही उम्र आगे में जाके। यदि कम उम्र में बन गया तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब है कि ये पूरी व्यवस्था ही राजनीतिक कृपा के ऊपर पैदा हो रही है। जी। तो इस व्यवस्था को में तो बदलाव की जरूरत है ना। ये किसी, और सर, कम और से यही कम तो यही आईएएस तो अच्छी है। आईपीएस जो है राजनीतिक कृपा से तो पैदा नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल सर। कम से कम इतना तो अच्छा ही है ना। बिल्कुल सर, और सर ये राजनीतिक कृपा से जो, और खासकर इस पद पे जाने के बाद तो बहुत बुरी हालत होता है, क्योंकि ना वो उन्हीं के फेवर को लेते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो यदि हम कहें कि देखो, ये चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ये सभी जो है आसुरी शक्तियां हैं। और यही कारण है कि अभी एक पिटीशन लगाई गई थी कि कानून को बनाने वाले कानून के अपराधी क्रिमिनल्स क्यों होना चाहिए, राइट। जब इस देश में चपरासी बनने के लिए आपको साक्षर भी होने की जरूरत है, और आपको सचरित्र भी होने की जरूरत है। तो बिल्कुल। इस हमारे कानून के निर्माता पार्लियामेंट के मंदिर में ये अनपढ़, गंवार और अपराधी क्यों पहुंचना चाहिए, क्यों बैठना चाहिए। नहीं, ये मुद्दा सर आपका उसके अंदर बहुत बेहतर तरीके से था। हाँ। और आप ये बताइए कि ये लोग जो है, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन ये जी तो तभी संभव होगा जबकि पार्लियामेंट में बैठे लोग पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को संशोधित करें। तो जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 में बनाया गया है, जब हम उसे जी सर। संशोधित करेंगे तब काम बनेगा, राइट। बिल्कुल अब इतना बिल्कुल। समय हो गया ये बात कहे, किसी भी पार्टी को या माननीय जो है ना बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी के किसी की सेहत पे फर्क पड़ रहा है क्या। नहीं सर, सर इनका तो बेसिकली इनफैक्ट और काउंसिल के जो काउंसिल से काम कर रहे हैं, अभी ये लोग इधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, तो हमने जो है बेसिकली, अब हमारा इसमें कॉन्टेंशन ये है कि चाहे संविधान हो, चाहे अंग्रेजों के बनाने वाले नियम हो, अंग्रेजों ने जो नियम बनाए हैं, जी अंग्रेजों ने जो भी नियम बनाए थे अपने अंपायर को चलाने के लिए और आपको गुलाम बनाए रखने के लिए बनाए थे, जी जी। राइट। बिल्कुल तो सर। उन नियमों को अडॉप्ट किए करना हो, चाहे नए घटिया कानून बनाना हो या नए घटिया अमेंडमेंट करना हो, ये सब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ने हम इस पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के ही किया है कि नहीं किया है। बिल्कुल वहीं किया है, और वो नहीं सर मिलकर से वहीं पे किया है, और उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर वर्किंग करी ही नहीं है। तो नहीं एज इट नहीं इज नहीं, जो उन्होंने था। वर्किंग की है ना कि आपको कैसे दबा के रखा जाए, नहीं, आपको कैसे, सर, आपके कैसे तथ्यों को जो है छिपाया जाए। उन्होंने जो है नहीं, ढेर सारी पुस्तकें जो कि उनको एक्सपोज कर रही थी, उनको बंदिश में रखा। बहुत सारी फिल्मों को नहीं बनने दिया, तो उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से सब कुछ किया।
जी उन्होंने जी। जो आप कह रहे हो कि उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने बहुत सोच समझ के षड्यंत्र पूर्वक सब काम किया है। अच्छा। जी ठीक है जी ना। जी अब जी जी। अब अब जो इसमें मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे आज के चुने हुए प्रतिनिधि भी वो काम नहीं कर रहे हैं, बाकी दाएं बाएं के काम करते रहेंगे लेकिन कोर काम नहीं कर रहे हैं। राइट। जी 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 अभी जी। मुझे कोई बता रहा था कि जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में 51% एमएलए के जो है ना आपराधिक रिकॉर्ड है। बिल्कुल इसका सर। इसका एग्री, मतलब बिल्कुल है सर। कि आई डोंट नो, हमने वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन यदि किसी ने कहा है तो एक मिनट के लिए मान लेते हैं सही ही कहा होगा। जी 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 तो जी जी आप जी। ये बताइए कि ये अपराधी जो है बैठ के लेजिस्लेचर में कानून क्यों बनाना चाहिए इन्हें? वो बिल्कुल सही बात है सर। अभी जो अभी पंजाब में भी जो हुआ है वो आप इधर और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी यूपी के अंदर देखिए कितने सारे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी लोग आसुरी शक्ति हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। राइट। और बिल्कुल ये सर। आसुरी शक्ति ऐसे नहीं मानेंगी। तो वेदक पीरियड में जब भी आसुरी शक्तियां ज्यादा हावी होती थी तो हमारे लोग तपस्या करके जी जी ईश्वर से वरदान प्राप्त करते थे, जी अस्त्र जी प्राप्त करते थे, कोई ब्रह्मास्त्र प्राप्त जी करता था, कोई शिवास्त्र जी प्राप्त जी करता था, जी कोई जी देवी जी जी देवताओं से वरदान प्राप्त करता था। जी जी और फिर जी जी। उन शक्तियों से लैस होके फिर आसुरी शक्तियों का जो है ना विनाश करते थे। राइट। और कई बार जी तो बिल्कुल भगवान सर। को खुद जन्म लेना जी जी पड़ता खुद था इन जन्म लेना खुद बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई बार तो भगवान को खुद जन्म लेना पड़ता था इन आसुरी शक्तियों को नष्ट करने के लिए। नष्ट करने के लिए। ठीक है ना। और गीता में बिल्कुल सही उन्होंने बात कहा भी है कि जब धर्म की हानि होगी तो मैं पैदा होऊंगा धर्म की रक्षा के लिए। है। जी जी ठीक है ना। दिस इज द कमिटमेंट ऑफ द गॉड। राइट। बिल्कुल। जी 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 जी। तो अब ये आसुरी शक्ति इतनी बलवान हो गई है और इन्होंने चारों तरफ से चीजों पे कब्जा कर लिया है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल जैसे जैसे बिल्कुल। आपकी जैसे आपकी पुलिस है वो 1860 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है। ठीक है ना। जी 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 और जी। उसमें पुलिस के सुधार के ढेर सारे कमेटी कमीशन बने, लेकिन एक को भी ढेले भर से इम्प्लीमेंट ठीक ढंग से नहीं किया। आपको ये मालूम होगा 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया 7 बिंदु का कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को पुलिसिंग में कैसे कम किया जाए। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। ये तो ये एकदम बल्कि कम क्या मेरे ख्याल बिल्कुल खत्म होना चाहिए। हाँ। तो जी लेकिन 2006 से 2022 के बीच में 16 साल में जी। ग्राउंड पर इसका उल्टा हो गया है। तो हाँ बिल्कुल मतलब सर। जो है बिल्कुल ग्राउंड में पुलिस विभाग पूरे तरीके से राजनीति के चंगुल में आ गया है। बिल्कुल आज मैं इस बिल्कुल बात को बिल्कुल। अथॉरिटी से कह सकता हूँ जी कि जी जी सिपाही से लेकर डीजी सब कोई जो जी है ना जी। पॉलिटिकल मेहरबानी से पोस्ट हो रहा है। बस बस और बस हाँ। उनकी मेहरबानी जब तक रहती है तभी तक वो वहां रह सकता है। बिल्कुल सर इफेक्टिव है सुप्रीम पूरा। कोर्ट कह रहा है कि 2 साल तक जो है सभी फंक्शनरीज अपनी जगह पे रहेंगे और दो हम्म, दो महीने में एक महीने में लेफ्ट राइट और सेंटर चेंज किया जा रहा है। और हम्म, पूरी जुडिशरी जो है ना मूक दर्शक बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही बात। बनी है कि नहीं बनी है? बिल्कुल सर तो बिल्कुल। और जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है वो चाहे 2 महीने पहले आओ 1 महीने पहले आओ तुरंत नहीं, और लिस्ट बन जाती वो है सबके सरकार भी हर 2 महीने में लोगों को बदल रही है। यहाँ। हाँ। मतलब चलो वो तो समझ लिया कि दूसरे सरकार का समय का था तो अपने हिसाब हम्म, से आपने अपनी शतरंज जी बिछा दी। जी चलो मान भी जी लिया जी एक बार। जी लेकिन जी। आप भी तो जो है ना उसे लगातार कंटिन्यू नहीं हाँ। रहने दे रहे हो, 1 महीने में, दो बिल्कुल महीने में हटा कंटिन्यू दे रहे हो। चेंज कर दे रहे हैं अगर आपको हाँ, सुटेबल तो आपके ये पास नहीं। ये तो जो है ये तो जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। जी जी तो ये ना तो इन्हें आदेश किसी का मानना है, ना इन्हें संविधान का मानना है, ना संविधान के तहत दायित्वों को निर्वहन करना है। अपने बदमाशी अपना वो सब जो है उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आसुरी शक्ति अब बहुत ज्यादा हावी हो गई है। इनके लिए, इनके दमन के लिए हमें तपस्या करना होगी। तो जी डेमोक्रेसी की सर। तपस्या ये है कि जी हम सर। अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करें और जी सर। मैग्नेट की फिलॉसफी से, जैसे मैग्नेट अपनी जगह पे ही बने रहता है और जी लोहा सर। जो उसके आसपास पहुंचता है उसके पार्टिकल्स को रीअलाइन करके वो उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर देता है। राइट। जी 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 सर। वो उसमें जो रियलाइन मैग्नेट में नई मैग्नेट बनी है उसके आसपास भी जो लोहा जाता है वो भी मैग्नेट बन जाता है। बिल्कुल और बन टक टक जाता है टक टक बिल्कुल टक 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 वो ऊर्जा का ट्रांसफर होके जितने भी कण हैं वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो मैग्नेट सकते हैं। राइट। कन्वर्ट होते हैं बिल्कुल सर बिल्कुल सर। तो यही फिलॉसफी हमने बनाई है कि हर व्यक्ति जो है वो उसको ऊर्जा केंद्र बनाया जाए। ठीक है ना।
ठीक है। वो जो भी काम कर रहा है उसको जी उसी पूरी ईमानदारी से जैसे का तैसा करता जाए, जी ठीक है ना। उसको कम नहीं जी करना है। तो जैसे यूं करिए कि यदि जी आप 12 घंटे किसी काम में लगे हुए हैं जी तो जी 12 घंटे में से उसको 11:30 भी नहीं करना है, ठीक है ना। जी 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 अब बचे हुए समय में आप 1 घंटा आधा घंटा जो भी निकाल सकते हैं, मैं तो कहूंगा जी जितना निकाल सकते हैं उससे आधा ही संकल्प करिए, ठीक है ना। जी 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 आप जी उसको संकल्प कर लीजिए कि साहब हम जो है इतना समय ऊर्जा केंद्र के रूप में देंगे, ठीक है ना। जी 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 अब दूसरा आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरीके के ऊर्जा केंद्र हैं। तो जी जी ये ऊर्जा केंद्र है, प्रचार केंद्र नहीं, राइट। ओके तो ठीक है। ऊर्जा केंद्र और प्रचार केंद्र में क्या फर्क है? प्रचार केंद्र सभी को प्रचार करता है, जी जी ऊर्जा केंद्र क्या करेगा? सेल्फ अपने मोटिवेट। नहीं, अपने प्रभाव क्षेत्र के लोग जी जी जिनसे जी वो बरसों से डील कर रहा है, राइट। जी जी जैसे मान लो जी आप जो है ना 100 लोग 200 लोग पांच जी हजार लोग से जी जी जो भी आपकी उम्र है इतने समय जी तक जी आप उनसे इंटरेक्ट किए जी तो एक जी पर्सनल प्रभाव हो गया, राइट। बिल्कुल होता आपका है, बिल्कुल होता है सर। आपका उन पे और उन पे आप पे, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ये ऊर्जा देना है। जैसे मान लो हमने जो आपको अभी बात की तो ये ऊर्जा हो गई, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऊर्जा आई है सर। तो हमने जैसे यदि मान लो आपको प्रभावित कर पाया तो इसका मतलब है कि हमने आपको ऊर्जा दे दी, राइट। ऊर्जा दी, बिल्कुल सर। अब आप उस संकल्प, आपका प्रभाव क्षेत्र डिपेंड करता है कि जैसे यूं करिए कि आप कोई काम करते रहे हैं तो जी आपसे जी जो जी लोग बाग ज्यादा बड़े एरिया के जुड़े हुए हैं, राइट। जी 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 तो आपको नए जो व्यक्ति आपसे जुड़े नहीं रहे हैं उनको आपको टच नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक है, वो ठीक है, किसी सही बात है। वो किसी दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में होंगे, वो जी व्यक्ति जी टच करेगा, ठीक है ना। वैसे बिल्कुल सही बात है। तो आपको जो है नए व्यक्ति को कन्विंस नहीं करना है, राइट। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यदि उस मैग्नेट के पास लोहे की जगह पत्थर आ जाएगा तो वो क्या मैग्नेट बनेगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे पत्थर होंगे बिल्कुल होंगे। जो आपके नजदीक आने के बाद भी वो ऊर्जा केंद्र बनने की क्षमता नहीं रखते हैं, नहीं उनका रखते हैं जी इंक्लिनेशन भी नहीं होगा, उनकी सोच जी भी जी नहीं होगी, और आप जी उनसे जी पत्थर भी में सिर भी मारेंगे तो भी नहीं जी बनेंगे। जी 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 ऐसा तो है सर। ऐसे लोगों को पहचान के अलग करते जाओ, राइट। जी जी ठीक है। जो बाकी जो लोहा है उसको जो है एनर्जी देते जाइए, राइट। ठीक है तो सर। आपका यदि प्रभाव क्षेत्र जो है पूरे देश में है तो आप अपने आप को राष्ट्रीय ऊर्जा केंद्र कह दीजिए, राइट। जी जी यदि ठीक है। आपका प्रभाव क्षेत्र अपने स्टेट में है तो आप स्टेट के ही ऊर्जा केंद्र हो गए। जी यदि जी सर। आपने जो है आपका प्रभाव जिले में है तो जिले के ऊर्जा केंद्र हो गए। जी जी यदि आपका जी जी प्रभाव क्षेत्र शहर में है तो आप शहर के जी जी ऊर्जा केंद्र हो गए। जी यदि जी अपना जी जी प्रभाव क्षेत्र कम है, मोहल्ला है, तो मोहल्ले के ऊर्जा केंद्र हो गए हैं। जी यदि जी हम गांव जी में रहते हैं और गांव ही हमारा जो है जी तो हम गांव के हो गए हैं। यदि जी कई जी जी गांव के समूह के हैं तो हम गांव के समूह के ऊर्जा केंद्र हो गए, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात तो हमें ये अभी दो चीजें डिसाइड करना है। एक तो ये है। जी जी कि हमारा प्रभाव क्षेत्र कितना बड़ा है, तो हम सब जानते ठीक हैं, है हम, ठीक है ना। तो हमें, ठीक और है। उससे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं है क्योंकि उस जी जिले में हजारों ऊर्जा केंद्र हो सकते हैं, राइट। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल सर। तो एक ऊर्जा केंद्र का सवाल नहीं है, तो वो ज्यादा परेशान नहीं होना है। यदि अपन को लगता है कि हमारा पूरा देश ऊर्जा केंद्र है तो हम पूरा राष्ट्रीय ऊर्जा केंद्र अपने आप को कहें, उससे कोई जी 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 कॉन्ट्राडिक्शन जी नहीं है। क्योंकि जी जी देयर में भी 1 लाख ऊर्जा केंद्र जो कि राष्ट्र के स्तर के होंगे, जी राइट। जी 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 क्योंकि क्योंकि उसे अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ही केवल टच करना है, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तो है। अब आपने अपने आप को संकल्पित कर दिया है, तो संकल्प में क्या क्या काम करना है। अब मैं सत्यनारायण की जी कथा जैसा आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, जी ठीक है ना। जी 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 पहला जी काम जी उसे करना है, संकल्प लेना है कि मैं किस जी स्तर जी का ऊर्जा केंद्र है, वो प्रभाव क्षेत्र जी पर जी डिपेंड करेगा। जी 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 दूसरा जी उसको करना है कि कितना समय देगा। तो हमारा उसमें गाइडलाइन ये है कि यदि आप जी दो जी घंटे निकाल सकते हैं तो 1 घंटे का संकल्प कीजिए। जी जी ठीक यदि है। आप 1 घंटा निकाल सकते हैं तो आप आधा घंटे का संकल्प कीजिए। जी जी उससे क्या जी फायदा होगा कि आपका संकल्प नहीं टूटेगा। जी जी उतना समय आपको हर दिन देना है, ठीक है ना। जी 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 अच्छा, सबसे पहले संकल्प के साथ ही आपको दो काम करना है। एक तो जी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जी जी ठीक है ना। और दूसरा जो है, जब क्राइम फ्री भारत का ऐप आ जाएगा, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी आ जाए, तो उसकी मेंबरशिप लेना है, ठीक है। ठीक है ना। तो यदि लेट आता है तो जब आ जाएगा तब ले लेना है, वो कोई हाँ दिक्कत हाँ नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना। तो ये हो गया दूसरा काम। अब ठीक है। तीसरा काम है कि अपने समय को 3 भागों में बांटना है। तो जी जी चाहे वो आपका गांव का ऊर्जा केंद्र हो, लेकिन आजकल तो गांव गांव के बच्चे भी जो है ना विदेशों में पहुंचे हुए हैं, राइट।
जी जी तो जी यदि आपसे जुड़ा हुआ कोई बच्चा विदेश में है तो एक बच्चे को दिन में फोन लगाना है, राइट। यदि जी जी यदि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो आपसे जुड़ा विदेश में और आपसे नहीं जुड़ा है, तो उसको समझ लीजिए कि वो आपको नहीं करना है, ठीक है ना। जी 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 अब आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है देश के कोने में है, कहीं दूसरी जगह पे वो पोस्टेड है, जी कहीं जी दूसरी जगह जी पे रह रहा है, जी जी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कुछ भी जो भी है वो, जी राइट। जी जी तो जी उस व्यक्ति को जो ज्यादा दूर है उसको पहले टच करना है जी और उसको जो है ना ये ऊर्जा ट्रांसफर करके उसे ऊर्जा केंद्र का संकल्प देना है। जी जी ये दूसरी कार्रवाई हो गई। तो पहले हो गई जी विश्व स्तरीय, दूसरी हो गई राष्ट्रीय, प्रवासी वाली हो गई, जी और फिर जी तीसरा है जो फेस टू फेस हमको संगोष्ठी करना है, राइट। जी जी तो अपने प्रभाव क्षेत्र में अपन जगह बदल बदल के एक दिन उन अपने प्रभाव क्षेत्र में भ्रमण कर लें और उसमें जो है ना एक फेस टू फेस संगोष्ठी रखें। पहले से यदि अपन उस 7 दिन का शेड्यूल बना लेंगे तो लोगों को मालूम रहेगा कि आप इस समय से इस समय तक उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे, जी ठीक है ना। जी 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 उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेंगे जब आप स्पेशली संकल्प लेने लगे, राइट। उस ठीक है संकल्प का वीडियो बना के और जी जिन जिन लोगों को आप संकल्प के दौरान जोड़ते जाते हैं ऐसे ऊर्जा केंद्र जी का जी व्हाट्सएप बना लीजिए, राइट। ठीक है तो और उसमें आप मुझे भी जो है ना जोड़ लीजिए और एडमिन बना लीजिए। जी 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 एडमिन जी इसलिए बना लीजिए कि हम उसमें टेक्निकल बंदे को डाल देंगे, जी जी तो जो जी जी वीडियो आप डालेंगे उसको उठा के वो क्राइम फ्री भारत पे चढ़ाता जाएगा। जी जी तो जी जी आपका जो ठीक है संकल्प से दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे कि हाँ हमें भी संकल्प लेना है, ठीक है ना। जी जी ठीक है और और वो जो चारों तरफ जब वीडियो अपलोड होंगे तो उसका झंकार भी निकलेगी कि साहब ये फैल रहा है बहुत बिल्कुल जोर से, निकले बिल्कुल निकले बिल्कुल ठीक है निकले ना। तो उसमें एक आध हम इंटरव्यू भी ले लें किसी जिसका भी लग रहा है ठीक है कि तुमको जी जी आज आपने वो संकल्प लिया है तो आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या फायदा दिख जी रहा जी है, ठीक है ना। जी तो जी उससे क्या होगा कि सामने वाले को बात समझ में आ गई, ये भी आ जाएगा, राइट। ठीक है यदि वो इंटरव्यू को मैं देखूंगा किसी पॉइंट को कवर नहीं कर पाया तो मैं फिर एक जनरल की हमने देखा है कि इंटरव्यू में ये बात कह रहे हैं, मैं यहाँ पे ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, तो वो एनर्जी का क्लैरिफिकेशन मैं करता रहूंगा बीच बीच में, ठीक बात है ठीक है बिल्कुल ना। सही तो अब हो गया है, आपने संकल्प में लिया, अपन ने फिर से मैं दोहरा रहा हूं, संकल्प लिया कि हम जी समय का और किस हमारा प्रभाव क्षेत्र क्या है, राइट। ठीक है सर इसके ठीक है बाद सर हमने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और जब जो है क्राइम फ्री भारत का अपना मेंबरशिप ऐप आ गया तो उसके माध्यम से हमें मेंबरशिप लेना जी है। ये हो गया जी 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 नंबर जी 2 एक्टिविटी। इसे जी संकल्प जी के साथ ही ले लीजिए, संकल्प किया उसके जस्ट बाद ये कर लें, ठीक है ना। हाँ जी 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 अब संकल्प के बाद अपने अपने समय को जो भी हमने 1 घंटा आधा घंटा दिया है उसको 3 भागों में बांटना है। यदि अपने प्रभाव क्षेत्र में कोई एनआरआई है तो उसको एक एनआरआई को फोन लगाना है, ठीक है ना। ठीक है और उसको ऊर्जा देके फोन से और उसे ऊर्जा केंद्र घोषित करना है। ठीक है इसका मतलब है कि इवन जो बहुत ही छोटे वाला भी ऊर्जा केंद्र है उससे भी आप विश्व स्तरीय काम करा रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सही है सर मतलब अपन ने मतलब गांव का ऊर्जा केंद्र है और उससे यदि वो एनआरआई वहां उसके कांटेक्ट में है तो वो आपने विश्व स्तरीय काम करा लिया कि नहीं करा लिया बिल्कुल उससे, सर हाँ बिल्कुल करा लिया ठीक है बिल्कुल ना। अब दूसरा जो है कि उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि भारत के किसी दूसरे कोने में है तो उसको भी जोड़ने का काम करा लिया तो अखिल भारतीय जी हो गया, ठीक है ना। और बिल्कुल फिर बिल्कुल जो है वो अपने स्थानीय उसमें उसको करना है और इसी तरीके से 3 शपथ लेके और उसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लें जब शपथ लें, ठीक है ना। और जी जी उसको करके जो है इसको प्रसार करना है। तो इसमें से कुछ लोग आपके प्रभाव क्षेत्र में ऐसे होंगे जो कि नहीं मोटिवेट होंगे तो उन्हें पत्थर मान के जी छोड़ दीजिए। जी उसमें जी बहुत जी जी उसको बहुत जो है ना वो नहीं करना है। यदि जी आपको जी लग रहा है कि आप जो है ना ऊर्जा का संचार ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो जी जी आपको आपको अपने ही आसपास जो ऐसे लोग हैं उनको आप वीडियो पे लेके उनके माध्यम से ऊर्जा संचार करा लीजिए, ठीक है ना। जी जी यदि और कोई नहीं बोलता है तो मुझे जोड़ लीजिए तो मैं जो है ना ऊर्जा हाँ का बिल्कुल संचार, बिल्कुल जी 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 ठीक है ना। तो जी जी तो इससे जो है हम जो है यदि सभी लोग जितना समय संकल्प करते हैं तो ना तो देखो उनको कहीं बाहर जाना है, ना उन्हें कोई रोड रोक वो करना है, रोक चक्का जाम करना जी है, ना ही उन्हें कोई रोल रोको करना है, ना उन्हें जंतर बिल्कुल मंतर पे जाना, ना दिल्ली जाना है, ना कोई खर्चा करना जी है, राइट। जी तो जी बिना खर्च किए हुए इस ऊर्जा केंद्र का हम व्यक्तिगत रूप में कार्रवाई करेंगे तो हम हाँ 4-5 महीने में करोड़ों में नहीं पहुंच जाएंगे। बिल्कुल 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 पहुंच हाँ जाएंगे कि नहीं बताइए पहुंच जाएंगे, हाँ ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल अब आप जो है तो ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई है, हाँ सर ये तो आगे तो आ गई है।
अब आप हमसे ये पूछिए कि साहब ऊर्जा केंद्र बनाने से फायदा क्या होगा, क्यों बना रहे हैं? तो तो जहाँ तक मैं तो चलो पूछ ही लेता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे जो समझ में आया हाँ हाँ कि ये ऊर्जा केंद्र से सर, ये वो जो अभी असुरी शक्तियों का जो प्रभाव है उसको एक तो कम करेंगे, और दूसरा हम उनमें कुछ नए ऐसे सही व्यक्तित्व के लोगों को वहां तक पहुंचाने में कामयाब होंगे, जो कि इन सब चीजों को कामयाब मतलब आगे हमारी पूरी सबकी रक्षा कर पाए। आपने बिल्कुल सही कहा। बेसिकली इसने जो आपने कहा बहुत अच्छा कहा है, इसमें हम थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे। जी सर। वो जोड़ना ये है कि इन ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से हम एक प्रभाव क्षेत्र पैदा कर रहे हैं ऊर्जा का, राइट? जी और सर। फिर उससे जो है यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी, आपने देखा होगा, हमने 2 पेपर जारी किए हैं। एक में प्राथमिकताएं लिखी हैं, उसमें एक में ऊर्जा केंद्र की कार्रवाई लिखी है। फिर उसमें भारतीयता के 5 जो है पहचान चिन्ह लिखे हैं, और ये लिखा है कि हमें क्या क्या हासिल करना है, राइट? जी जी जिसमें जी ये है कि हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, जिसमें हमने लिखा है कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था चाहिए, जिसका हमने वीडियो भी जारी किया है। अभी एक जी वीडियो जी अपलोड नहीं हुआ है, वो होने वाला है। वो है जी कि जी साइबर क्राइम फ्री भारत कैसे बनेगा। फिर नेक्स्ट प्राथमिकता है कि पेपर करेंसी मुक्त भारत, राइट? तो जो जी 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 पेपर सर। करेंसी है, ये हमारी बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। इसी से जी काला सर। बाजारी होती है, इसी से बिल्कुल सर। टेररिस्ट को पैसा पहुंचता है, इसी से जी ड्रग में और ड्रग एंड नारकोटिक्स माफिया को पैसा मिलता है, इसी से नक्सलाइट को पैसे मिलता है। देश ऐसा को मिलता है, विभाजन सही करने कह वाली जो शक्तियां हैं, टुकड़े टुकड़े रहे गैंग हैं। हाँ। है, जी जी। उनको भी पैसा इसी में मिलता है, ठीक है ना? तो जी जैसे ही जी। हम पेपर करेंसी मुक्त हो जाएंगे तो इन सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल सही बात है सर, ये तो अच्छा। मतलब पेपर करेंसी, ये तो आप इसीलिए जो प्रयास किया गया था वो सक्सेस नहीं हुए, लेकिन ये बहुत सही रहेगा। अच्छा, फिर जो है हम कर मुक्त भारत पे जा रहे हैं, और हमें डेवलपमेंट के लिए 4 गुना और 5 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा, जी बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है ना? तो जो कर मुक्त भारत होगा, आप ये देखिए कि आज आप कितना पैसा दे रहे हैं और कर्ज के बोझ से जो है ना मरे जा रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है, आदमी को जीवन यापन भी मुश्किल हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? हर दिन टैक्स, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब आप कहें कि सब डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? जो टैक्स मनी होता है उसी से तो हम अपनी आर्मी चलाते हैं, उसी से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो उसमें जो है 2% की ट्रांजेक्शन फीस होगी, राइट? अब हम्म। अज्यूम करिए कि हमने आपको पैसा ट्रांसफर किया, राइट? तो 2% ठीक है। आपके लग गए, ठीक है ना? अब ठीक है आपने सर। जो है ना दूसरे, जैसे आपका पैसा आएगा तो आपको किसी दूसरे को भी देना है, राइट? बिल्कुल तो वो देंगे, पैसा बिल्कुल आप देंगे। उसको दे देंगे, उसके 2% हम्म। कट गए। तो यदि हम्म। दिन भर में 50 हैंड यदि उस पैसे ने यदि पार कर लिए, तो सौ हम्म। परसेंट पैसा जो है गवर्नमेंट के पास इकट्ठा नहीं हो जाएगा, 2-2% सर के हिसाब से। इसमें थोड़ा ड्रॉबैक ये होगा हाँ। कि जो पर 2% में जो आप एकदम अनाउंस कर दे रहे हैं, तो उसमें ये ड्रॉबैक होगा कि मान लो आपने 2% करा और मैं अपना ट्रांजेक्शन अरे कई बार करता हूँ। अब नहीं नहीं, आप चूंकि जी। पेपर करेंसी होगी नहीं तो ट्रांजेक्शन आपको करना ही पड़ेगा ना, और क्या तरीका रहेगा? हाँ, तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो हर ट्रांजेक्शन में 2% देने पे तो कहीं न कहीं मैं लूजर भी हो सकता हूँ सर इसमें। क्यों लूजर होंगे आप जो है ना अभी टैक्स के नाम पे आप इतना पैसा दे रहे हैं। 2% तो अभी जी आप जी। जो है ना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं तो उसमें 2% कट जाता है। जी जी। तो आज आज जो आप जी, क्रेडिट, जैसे आपको मालूम है जैसे कि जो, मैं देख जैसे मैंने, मैं जो आप क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई ना कोई हम्म, उसमें 2% पे कर रहा है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? बिल्कुल बिल्कुल मालूम है, उसमें तो ऐसा है ना कि तो, सभी को तो देखिए डेढ़ देखिए, परसेंट तो आपको आपको इतना बड़ी राहत मिल रही है कि आपको टैक्स फ्री कर दिया जा रहा है, ना इनकम टैक्स लगेगा ना जीएसटी लगेगा। कितना बचाव हो रहा है आपका? तो 2% देने में क्या दिक्कत है? नहीं दो सर, परसेंट इसमें आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। सर हर ट्रांजेक्शन में देना पड़ेगा ना। तो भाई हर ट्रांजेक्शन में आप कुछ कमा भी तो रहे हो ना, क्या दिक्कत है? और जो जो आप दे रहे हो वो किसको दे रहे हो? आपके लिए ही नहीं। तो पैसा जनरेट हो रहा है, जिससे आपका डेवलपमेंट होगा, आपके रोड बनेंगे, आपको पुलिसिंग मिलेगी। जी जी जी। अभी तो हाँ आप जो है ना तो 50%, अभी तो आपसे 50% ले ले रहे हो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, 30% तो वैसे ही चला जाता है। तो फिर आप जो है ना, ठीक। आपको आपको 2% में क्या दिक्कत होना चाहिए? और आपके पास यदि बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो 2% जाने दीजिए ना भैया। आपको तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा ही मिल रही होगी ना, 2% तो लग रहे हैं ना आपको। ठीक है।
और वो 2% जो है ना जुड़ जाएंगे अपने आप, उसको जो है ना उसकी कॉस्ट में जुड़ जाएंगे, यदि कहीं पे कुछ होगा तो क्या दिक्कत है। इसमें थोड़ा सा एक चीज हो सकती है पर, जो मेरा अपना देखो सोचना है। देखो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो यही तो हमारी नेगेटिव प्रवृत्ति है कि जी आपको जी 60% का फायदा मिल रहा है, अभी आप टैक्स के नाम पे आपके सिर के बाल गायब हो जा रहे हैं, अब हमको 2% देने में भी दिक्कत है। और वो नहीं जो सर, 2% दिक्कत पैसा दिक्कत। जाएगा वो चूंकि कहीं गड़बड़ हो नहीं सकता है, काला बाजारी हो नहीं सकती, तो 100% वो डेवलपमेंट में ही लगेगा ना। हाँ बिल्कुल, ये मैं आपकी अच्छा, सहमत हूँ दूसरी सर। बात यह है कि फिर अभी जो जो घूसखोरी हो रही है वो हो ही नहीं पाएगी, हो क्योंकि नहीं जब पाएगी। आप हाँ खर्च करोगे और जितना आप जी जी। कमा पा रहे हैं उससे ज्यादा आप खर्च ही नहीं कर पाओगे, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो है ना ये जितनी बदमाशियां हैं वो स्वतः विलुप्त हो जाएंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। भ्रष्टाचार, घूसखोरी, जी जी। घूसखोरी करके घूसखोरी कर कैसे पाओगे आप। कर ही नहीं पाएंगे उसमें, तो जब ट्रांजेक्शन है वो एकदम जब ट्रांसपेरेंट जब रहेगा जब तो कैसे कर जब जब पाएंगे। है ना पैसा हाँ वो जो है ना डिजिटल करेंसी से ही पेमेंट होना हाँ है, तो आप घूसखोरी हाँ, कैसे करोगे। नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर राइट, पाएंगे। तो और वो जो है ना, हम जो कोई इनडायरेक्ट किसी दूसरे को पेमेंट कराने वाला वो भी पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल उसको पेमेंट क्यों हुआ है 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो अपन को जो है, और फिर जितना पैसा आएगा उससे कितना डेवलपमेंट होगा, ये भी हम्म। सोचो ना। देखो जी आपको जी जो जी है जी ना इतना सारा, और आप सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है ना कोई काला चोर नहीं कहेगा, अभी तो जो चाहे जी आपके ऊपर रेड कर दे। जी 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 कानून इतने क्लिष्ट बनाए जाते हैं कि यदि जो विभाग जो है ना कानून बना रहा है वो खुद उसका पालन नहीं कर सकता है, जी 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 तो वो तो इसलिए कानून बनाए जाते हैं ना कि जिससे जब चाहे हम आपको चोर कह दें। जी जी क्योंकि चोर कहना भी तो पहले अंग्रेजों का एक मकसद हुआ करता था ना, जब चाहे तब गुलामों को डंडे मार दो। जी जी, ये तो बात तो सही है। आप इस देखिए, यही अपन को नेगेटिव टेंडेंसी वाली बात है कि हम उसमें भी जो है ना फिर दकियानूस हो जाते हैं, क्योंकि यदि आप हाँ 2% दे भी रहे हैं तो नंबर वन वो उसकी कॉस्ट में सम्मिलित हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं जी जी होना चाहिए। राइट, जी नंबर जी वन। जी जी नंबर जी टू जी। जो है, जो भी पैसा जा रहा है वो गलत जगह खर्च ही नहीं हो सकता है, तो वो हाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा, आपके जो है ना एक्सटर्नल डिफेंस में खर्च होगा, इंटरनल डिफेंस में खर्च होगा, और आप टैक्स से मुक्त हो जाएंगे तो बहुत बड़ा काम नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इससे। तो फिर हम जो है कर मुक्त या टैक्स फ्री भारत पैदा कर पाएंगे। जी जी। फिर अगले उसमें जो है हम जहर मुक्त कृषि को कर पाएंगे, उसके लिए हमारा पूरा मॉडल है। फिर हम बिल्कुल बिल्कुल लाइफ स्टाइल बिल्कुल। से भी केमिकल ले जाएंगे, क्योंकि लाइफ स्टाइल में केमिकल होने से देखो हम अपनी स्किन खराब कर रहे हैं, कॉस्मेटिक बरत बिल्कुल रहे सर, हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा है। हाँ, हम संडास में हम्म, वो डाल दे रहे हैं तो माइक्रो माइक्रो नहीं हो पा रहे हैं। हमारा जी जो जी सीवेज, जो कि बहुत बड़ा जो है फायदे की चीज हो सकता है, उसको हमने हम्म। सीवेज में कन्वर्ट कर दिया। वो जी जी। सीवेज सीवेज ना होके फर्टिलाइजर बन जाएगा, और सबसे बड़ा बायो का सोर्स बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बिल्कुल सर, ये तो बनेगा ही। फिर हम जो है ना प्लांटेशन, ये वो ढेर सारी चीजें, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इस तरीके से ढेर सारे कॉन्सेप्ट हम जी जी। गवर्नमेंट के ऊपर कर पाएंगे। तो कर पाएंगे। ये सब चीजें ऑलरेडी हमने बहुत सारी उसमें प्रायोरिटी में लिख दी हैं। आपने वो डॉक्यूमेंट यदि पढ़ा होगा हमारा 2 पेज का, तो उसमें ये सब जी लिखा है। फिर हमने उसमें जी कहा है जी कि हर व्यक्ति के 5 निशान होंगे, ठीक है ना। तो एक जी आधार कार्ड हमने लिखा उसमें, राइट। जी 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 दूसरा हमने लिखा कि उसका बैंक अकाउंट होगा और पैन नंबर होगा। फिर लिखा है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, और फिर जी लिखा जी। है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। तो ये पैदा होते ही ये पांचों चीजें उसको उसके नाम पे मिल जाएंगी, और जी उसको जी। फिजिकली हैंड ओवर की जाएंगी, जो भी अपन एज उसकी निर्धारित करेंगे, निर्धारित करेंगे। ठीक है ना। जी जी जैसे सर। जो बच्चा जो पैदा हुआ उसको मोबाइल क्यों चाहिए, तो मोबाइल एग्जैक्टली। नंबर उसको मिल जाएगा, लेकिन जी फिजिकली मोबाइल तब मिलेगा जो भी एज अपन निर्धारित जब करेंगे, भी और हाँ उसको ऑटोमेटिकली बिल्कुल। उसके पास पहुंच जाएगा, उसकी जी जिंदगी जी। भर वो नंबर उसके साथ रहेगा। वही वो सेम नंबर, हाँ सही बात है। और क्या नंबर चेंज ठीक है ना। कोई सब जगह रहेगा तो अच्छा, अपन वही उसमें यूज करें। उसमें हम जो है डिजिटल चित्रगुप्त ला रहे हैं जो भगवान का है, और साथ जी में राइट टू प्राइवेसी दे रहे हैं। तो जी यदि जी। हम अपराध करेंगे तो वो पूरे डिटेल कोर्ट और पुलिस को दे देगा, और आप दूसरे क्षण जो है जेल में जी जी होंगे। तो जी जी। हम जो है एक रूल कंप्लाइंट अपराध मुक्त भारत भी पैदा कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। तो हम ये सब क्यों पैदा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे दुष्टों ने अंग्रेजों का कानून अडॉप्ट किया है,
जी जी, आपको गुलाम बना के रखने के लिए। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है ना। तो अब जो हाँ। ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से यदि अपन ये माने कि हम 100 करोड़ तक पहुंच गए हैं, हम्म। तो यदि 100 करोड़ लोग जो है मैथिली शरण गुप्त जिस समय कहेंगे उस समय जी जी दीपक जलाएंगे और थाली बजाएंगे और जो मांग का वीडियो है वो चलाएंगे, क्योंकि जी जी मैथिली शरण गुप्त जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से सीधे कोई मांग नहीं करेंगे। जी जी, बिल्कुल सही बात है। वो तो जरूरत की नहीं है, वो सीधा वो एक बात प्रकार से वो हाँ हाँ, जी, वो बात जो है हमारे ऊर्जा केंद्र थाली बजा के दीपक जला के बिल्कुल और वीडियो चलाएंगे, वो बिल्कुल। चलाएंगे वीडियो। वो राइट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो ये बात जो है इसको समझने के लिए ना तो किसी नेशनल सलाहकार की जरूरत होगी, ना जी जी किसी जो है ना मीडिया एनालिस्ट की जरूरत होगी। जी जी ये जी जी, सीधा संवाद होगा आपका और आपके चुने हुए प्रतिनिधि का और आपकी प्रतिनिधि सरकार से का। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो यदि सरकार अंधी भी होगी तो उसे दिखने लग जी जाएगा, और यदि जी वो जी, बहरी भी होगी तो भी उसे दिखने लग जाएगा। दिखने दिखने लगेगा लग कि जाएगा। नहीं दिखने लगेगा। बिल्कुल देखो, बिल्कुल दिखेगा। अच्छा। तो अब देखना इसमें पड़ेगा हमको। अब इसमें रामायण का जो है ना फिलॉसफी ला रहे हैं। हम्म। जब जो है भगवान राम जो है समुद्र के किनारे हैं, और समुद्र जी की तपस्या कर रहे हैं कि भाई हमें रास्ता दे दो जिससे जी हम सर। अपनी पत्नी से माता सीता जी को जो है हम्म तक पहुंच जाएं और उनको ले आए हम्म वापस। राइट। जी। तो समुद्र तो उसकी बात को सुनता नहीं है, राम की बात। राइट। बिल्कुल और बिल्कुल। राम जो है चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो वो जो हम्म, है जैसा एक पुरुषोत्तम व्यवहार होना चाहिए वो उन्होंने किया। ठीक है ना। बिल्कुल किया, तो बिल्कुल यदि किया। हम देखें तो उसमें 3 कंपोनेंट मिलते हैं हमें राम के आचरण के। जी जी पहला कंपोनेंट मिलता है कि आदमी को अनुनय विनय और प्रार्थना करना चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने समुद्र का क्या किया, अनुनय विनय और प्रार्थना की। प्रार्थना की शुरुआत में। समुद्र ने तो मानो नहीं। राइट। तो फिर उन्होंने वो नहीं। चौपाई पढ़ी। राइट। क्या चौपाई थी हम्म, वो, विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम जी जी सकोप बस भयवेन होए ना प्रीत। जी राइट। जी फिर उन्होंने क्या किया, अपने तर्कस से एक तीर निकाला जी जी और कहा अब मैं तुमको सुखा दूंगा। जी तो जी ये दूसरी स्टेज जो है दैट इज विवश जी जी करने वाली स्टेज है। जी, राइट। बिल्कुल सही बात है। तो हम जो है अपने चुनी हुई सरकार को फिर विवश करने की कोशिश करेंगे यदि हम्म, उसने हमारी अनुनय विनय और प्रार्थना को नहीं माना प्रार्थना तो। को नहीं माना तो। जी जी। ठीक है ना। तो वो हम्म कैसे करेंगे, तो उसका बड़ा सिंपल सा है कि हम्म, हम उनके किसी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, उनको किसी अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे, उनकी दरबार की शोभा नहीं बनाएंगे। हम जी जी उनके जो है भर्त्सना करते हुए जो है ना वीडियो बना के दीपक जी जी जलाएंगे, थाली बजाएंगे और वो भर्त्सना का वीडियो चलाएंगे। जी और जी यदि ये लोग जो है काले अंग्रेज जब भी आपके प्रभाव क्षेत्र में, जब आप 100 करोड़ हैं तो आपका प्रभाव क्षेत्र तो हर गले हर कोने हर घर में हो गया कि नहीं हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो जब ये आपके प्रभाव क्षेत्र में इन्हें जाना ही पड़ेगा, तो उस बिल्कुल हाँ समय बिल्कुल। बिना रोड पे आए हुए हम अपने चबूतरे पे, अपने दरवाजे पे, अपनी छत पे खड़े होके कहेंगे काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस हम्म, जाओ। तो जी मैं जी। ये सोचता हूँ कि शायद ये कुछ विवश हो जाए। नहीं सर, ये बहुत ही उत्तम सोच के साथ सरकार अच्छा अपना। चलिए, लेकिन अब इसमें फिर अपन थोड़ा सा फिर से रामायण से लेते हैं कि जब भगवान राम वहां पहुंच जाते हैं तो वो अपने अंगद दूत को भेजते हैं कि एक बार रावण को जी समझाया हो कि भाई ये क्यों कर रहे जी। हो, तुम नष्ट हो जाओगे। राइट। तो अंगद जी जाते हैं और जी फाइनली जी ऐसा जी। आपको मालूम है कि उन्होंने पैर लगा दिया तो कोई उसको हिला बिल्कुल नहीं पाया। हिला फाइनली नहीं रावण पाते। उसको जी हिलाने के लिए जी आए जी तो उन्होंने कहा मेरे पैर क्यों छू जी रहे जी। हो, भगवान राम के पैर छुओ। बिल्कुल 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 सर। है ना। तो हम्म, इस बात की संभावना है कि अननव बने और बेबस करने के बावजूद भी आसुरी शक्तियां शायद ना माने। बिल्कुल। तब क्राइम फ्री भारत का सोचना यह है कि उसके पास 100 करोड़ यदि ऊर्जा केंद्र है, 150 जितने भी, तो उन हम्म, ऊर्जा केंद्र से इस दौरान ही हम कर्मयोगियों की सूचियां इकट्ठी कराएंगे कि ऐसे ठीक है। कौन से कर्मयोगी हैं जिनका पूरा जीवन ही कर्मयोग रहा है। राइट। जी और जी उनके उनमें से 545 कर्मयोगियों को छांट के हम हम्म, उनके पास जाएंगे कि आप हमारे प्रतिनिधि बनिए। तो क्राइम फ्री बहुत भारत एक सही। पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगी और जी जी 545 कर्मयोगियों को छांट के उन्हें जनप्रतिनिधि बनाने के लिए अपना कैंडिडेट के रूप में उतारेगी। और 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के प्रचंड बहुमत से हम अपने 545 जो है कर्मयोगियों को जिता पाएंगे और इन दुष्ट राजनेताओं को उनके ही
गेम में हरा पाएंगे, उनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। बहुत बेहतरीन। नहीं, ये बात आपको ठीक लग रही कि नहीं लग रही है? सर ये ठीक है सर, ये तो हमने मतलब सोच से परे कभी इस बारे में इतनी गहराई तक सोचा ही नहीं है। तो आपने जो बताया इस गहराई तक तो विचार तक नहीं आया था। हाँ हाँ, और आप तो मतलब इतना करके मैं सोचा भी नहीं कि ये इतना आदमी इतना चाहे तो इतना कर सकता है। तो मेरा सोचना ये है कि आप जो है इस ऊर्जा केंद्र बनिए, और जैसा मैंने कहा है उसका वैधा विधिवत उसको करिए, और व्हाट्सएप ग्रुप जी बनाइए और उनको जोड़ते जाइए, मुझे भी उसमें रख दीजिए। और जी जी कम से कम आज तो आप संकल्प आज से ले लीजिए, कल से काम चालू। जी जी। तो तो इसलिए सर आप इसी सहमत प्रकार। हैं हमारे जी ऊर्जा केंद्र बनने के लिए? हाँ सर, सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ और मैं आपसे कल इसमें पूरा ऐसे मतलब सर देख लें कि हमने कैसे मैं इसको ऊर्जा केंद्र तो मैं तो स्वयं बन पाऊंगा, हाँ। और मैं कितना आगे कन्वे कर पाऊंगा वो देखना पड़ेगा। नहीं, आपको तो जो संकल्पित टाइम है उसमें जो है ना लोगों से मुखातिब होना है। जी जी आप जो है पत्थर को तो लोहा नहीं बना पाएंगे, जो लोहा होगा जी उसे जी। ही एनर्जी दे पाएंगे। तो नहीं नहीं बिल्कुल सर। जो पत्थर हो उनको भूल जाइए, नंबर वन। नहीं सर वो तो मैं बिल्कुल वैसे नंबर ही। टू जो है ये ऊर्जा केंद्र है, प्रचार केंद्र नहीं है, राइट? जी तो जी आप जो है ऐसे व्यक्तियों को नहीं खोजोगे जो आपके प्रभाव क्षेत्र में नहीं है। तो जी जो जी ऑलरेडी आपको वर्षों से जानता है उसी को संगोष्ठी में बुलाना है। जी जी उसके यहाँ चले जाइए, वहीं पे 4 मित्रों को बुला लिया अपना, जो उस एरिया में जी रह जी रहे हैं। जी नए व्यक्तियों को एनर्जी नहीं देना है, ठीक है ना? जी जी क्योंकि जी वो व्यक्ति जो है ना किसी दूसरे ऊर्जा केंद्र के माध्यम से पकड़ लिया जाएगा। जी कोई ना जी। कोई किसी न किसी के तो ऊर्जा केंद्र के माध्यम में हाँ आएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा सर तो किसी। उसको अपन करेंगे, और उनमें से जो पत्थर निकल जाए उनको किनारे छोड़ दो, उनको भी एनर्जी मत जी जी लगाइए, ठीक है जी ना? जी जी वो पत्थर जो है ना कभी कभी भी जो है ना लोहे में कन्वर्ट हो जाएंगे, जी जी फिर वो मैग्नेट भी बन जाएंगे, लेकिन अपन उनको जी जी शुरू में उन पे एनर्जी खर्च ना करें, जी जी ठीक है ठीक है सर। ना? तो इस तरीके की रणनीति से मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जी क्योंकि जी सर। देखो ये आसुरी शक्तियां हैं, इनसे सर हम अनुनय विनय करेंगे तो ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं ना। जी जी सर। ये चाहे 56 इंच का सीना कहें, चाहे 100 इंच का जी सीना जी करें, इससे हमारा तो कोई जी भला नहीं हो रहा है ना। जी 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 उत्तर जी प्रदेश में जो है ना इन्होंने टिकट अपराधियों को ही दिए, तो क्यों दिए? बिल्कुल बहुतों को दिए। अच्छा, जबकि जो है जीते अपराधी नहीं है, जीते जो है ना योगी जी है। तो जब योगी जी को बिल्कुल। ही लड़ना था चुनाव, योगी जी को ही जिताना था, तो हम अपराधियों को क्यों खड़े किए? जी जी भाई, हम किसी को भी खड़ा कर देते तो वो भी जीतता, क्योंकि जी जी आदमी ने कैंडिडेट को नहीं जिताया है, जी जी आदमी ने बिल्कुल सही योगी बात। को वोट दिया योगी है। मोदी को बिल्कुल सर एग्री। और पहले मोदी को वोट दिया, तो जब मोदी ही लड़ जी रहे जी हैं तो फिर मोदी अच्छे व्यक्ति को क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? जी मोदी जी जी तो जो है ना, और योगी जी कचड़े को भी खड़ा कर देंगे तो वो भी जीतेगा। वो भी जीतेगा सर। और ऐसा हुआ भी है। बिल्कुल हुआ है सर, मैंने खुद कई जगह देखा है। तो फिर जो है ये अपराधियों को क्यों चुन रहे हैं, अच्छे व्यक्ति इनको क्यों नहीं दिख रहे हैं, जब ये अपनी शक्ति पे जी जी जिता रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि सर उसका कारण मैं थोड़ा सा बताता हूँ सर, क्योंकि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता हूँ पीछे में। हाँ हाँ, उसका कारण यह है कि सर कई बार क्या है, असुर से लड़ने के लिए असुरी शक्ति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है अब तो आप ये बताइए कि हमारे इस ऊर्जा केंद्र के कॉन्सेप्ट में आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए अपन को तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन तो सीधा ऊर्जा केंद्र से ही जो जिता देंगे। हाँ ऊर्जा वो केंद्र से ऊर्जा जिता केंद्र देंगे। वोटर भी तो है ना। हाँ अभी जो अभी का समय या जो अभी हुआ है, मैं कल उस पर चर्चा बताना चाह रहा हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ, बताइए। है ना सर, कि जो क्या है कि मान लो क्या कि ये इलेक्शन जो है ना, अगर इसमें हम बहुत ही एक शक्तिवान है, बहुत सात्विक तरीके से या बहुत ही एनर्जी तरीके से या बहुत ईमानदारी से जिस तरह से पूरा है उस हिसाब से हम चलते रहे, लेकिन क्या है कि सामने वाला जब तलवार लेके आता है ना, तो वो गर्दन काट देगा, तो गर्दन कटने के बाद तो चाहे हम कितनी अच्छी शक्तियां हो वो तो बेकार हो जाएंगी। नहीं, तो लेकिन उसको असुर को तलवार लेके आने के पहले दर्द दबोचने के लिए एक पूरा सिस्टम काम करना चाहिए ना, सर ये जिसको हम पुलिस कहते हैं। हमने पुलिस को तो लचर बना के रखा हुआ है। सर वही मैं कह रहा हूँ आज की यथा स्थिति में मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो मतलब इलेक्शन जो बीत गया उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ क्यों। हाँ 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 हाँ, तो क्यों ऐसा कई बार करना पड़ता है, क्योंकि आपने कुछ मूवीज भी देखी होंगी, कई सारे में है
कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके पास वो पावर नहीं है। जैसे आप खुद आप एक बहुत पावरफुल पोस्ट कर रहे हैं, आपने देखा होगा वो पोस्ट पे रहते हुए आप कई चीजों को सुधार सकते थे, लेकिन वहीं पे एक व्यक्ति बहुत अच्छे और भी है और दिमाग का है, सब कुछ है, उसको वो पावर नहीं है, तो वो अगर किसी को सुधारने की कोशिश करेगा तो उसको एज ए क्रिमिनल एक्ट लगा के अंदर कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लो वो जैसे आपने किसी नेचर को पकड़ा और पिटाई उटाई करी, तो वो एक आ गया भाई पॉजिटिव सेंस में। यही अगर वो आदमी एक आम आदमी नेता टाइप का बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सज्जन व्यक्ति है, उसने उस क्रिमिनल को पकड़ा और पिटाई करके कुछ करा, तो उसके क्रिमिनल दे देगा कि भाई आपने किसी को पकड़ा, आपको मारने का हक नहीं है, ये है फ्रैंड इंसाना। ऐसे ही एक फौजी अगर वहां पे दुश्मन अपने फौज देखो में है और ये जो है सिलेक्टिव है। वो क्रिमिनल जो है यदि किसी को हानि पहुंचा रहा है संपत्ति को या उसके खुद को जान को, तो कानून कहता है कि आप यदि आप उसकी हत्या तक कर सकते हो। ये ये जनरल आदमी को प्रोटेक्शन मिला है। अब आपने तो सिस्टम मिला है इतना घटिया बनाया है कि वो प्रोटेक्शन ये उसे नहीं मिल पा रहा है, तो वो इसको सिस्टम की प्रोडक्शन प्रॉब्लम है ना। सर हाँ सर, उसमें क्या है कि ये बिल्कुल उसको मिला है, इसी पे मैं आ रहा था। हाँ एक फौजी आदमी है जो अपनी गन इस्तेमाल करता है हाँ एक अपने दुश्मन को मारने पे, एक सीमा पे मतलब बॉर्डर पे, ठीक है, हाँ वो वहां पे मारता है, उसको एक वीर चक्र मिलता है, जो भी मिलता है सम्मान किया जाता है। वही वो गन यूज करता है अपने पड़ोस में एक बहुत बड़े एक क्रिमिनल को मारने के लिए, जो कि उस जो वहां सामने बॉर्डर पे जो जिसका उसने मारा, उससे ज्यादा खतरनाक यहाँ समाज में था, उसने उसको मार दिया। तो उस पे ये क्रिमिनल एक्ट आ जाता है उस व्यक्ति पे, नहीं, लेकिन उसी लेकिन सिपाही पे। लेकिन नियम ये नहीं कह रहा है। नियम ये कह रहा है कि आप उसको तभी मारेंगे जब वो ऐसा कोई काम कर रहा होगा जो किसी हाँ की बिल्कुल। संपत्ति, जस्ट ए मिनट, जो किसी की जी संपत्ति को जो है ना नुकसान पहुंचा रहा होगा या जी किसी जी व्यक्तिगत विशेष को नुकसान जी पहुंचा रहा होगा। जी इन दोनों परिस्थितियों में कानून हाँ में ये प्रावधान है कि वो जी किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकता है। अब तब हमने अपनी व्यवस्था घटिया बनाई है जो हम्म, उस लॉ को होते हुए भी ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो हम्म, हमें व्यवस्था ठीक करना चाहिए। हमने इतनी घटिया पुलिस क्यों बनाई है और हम उस पुलिस हम्म, को सुधारना भी नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हम उसको जी यूज मिसयूज और अब्यूज करना चाहते हैं। जी ये जी। तो ये तो इन नेताओं की प्रॉब्लम है ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अभी जो तो फिर ये जो ये अभी ये जो है ना ये कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। ये तो पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही करना है ना। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखिए 7 साल 8 साल निकाल दिए हैं, अभी तक क्यों नहीं किया है। जी जी देखो जी मेरी बात समझ देखिए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अपन उनसे नहीं नहीं बात सर, कर रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल मैं समझ जिन्होंने रहा हूँ। जिनको हमने इसलिए वोट दिया है कि कांग्रेस ने जितनी भी षड्यंत्र पूर्वक ढंग से जितनी भी गड़बड़ियां की हैं, अब उन्होंने वो गड़बड़ियां भी कानून के मंदिर पार्लियामेंट में बैठ के ही गड़बड़ियां की है ना उन्होंने। जी चाहे जी उन्होंने अंग्रेजों का संविधान लिया हो, चाहे अंग्रेजों के नियम कानून लिए हो, चाहे अंग्रेजों की ब्यूरोक्रेसी को लिया हो बिना अकाउंटेबल बनाए हुए, चाहे उन्होंने अंग्रेजों की जुडिशरी को लिया है उसमें बिना इम्प्रूवमेंट किए हुए और उसको एज इट इज ले लिया है, या उसके बाद में जो कानून बनाए हैं वो आपके चुने हुए प्रतिनिधि ने कानून के पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के काम किया है। तो अब हमारे नरेंद्र मोदी जी को हर चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना होती है। वो क्यों जो है दृढ़ता पूर्वक पूरे समय में लगे तो पार्लियामेंट को 365 दिन चलाइए आप, यदि ज्यादा काम है तो। सर आप ये देखिए, एक उन्होंने एक विजन चलाया, ठीक है, हाँ नोटबंदी का। हाँ। ठीक है सर, वो नोटबंदी का विजन वही था जो अभी आप जो बता रहे हैं ना, कुछ कुछ उससे मिलता जुलता था। वो उनका उनका जो है जो उनका विजन था वो धूर्तता का विजन था। अदरवाइज मैं सर आपको सुनिए बता, जस्ट मिनट, सर, मैं अभी एक एक मिनट एक में आपको सेकंड, 1 मिनट में कन्विंस करूंगा ना आपको। एक जी एक मिनट मैं आपको ही कन्विंस सर करूंगा। सर सर आपने जनधन योजना के तहत सभी लोगों के अकाउंट खुला दिए थे, जी जी राइट। जी, अब कुछ लोग कुछ रह गए थे तो उन्हें सब लोगों को उनके उनके घरों भेज के खुलवा देते, कोई दिक्कत थी इसमें। नहीं फिर आप एक्सचेंज करने की बजाय उनसे कहते तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम अपने खाते में डाल दो, यदि कुछ बच जाए तो दूसरी बार आपको ये कारण बताना पड़ेगा कि पहली बार आप क्यों नहीं डाल पाए। आप 10 बार डाल दीजिए लेकिन आपको हर बार एक कारण बताना पड़ेगा, राइट। जी जी अब आप ये बताओ, लोग बाग मजदूर को लगा के पैसे दे के अपने पैसा को एक्सचेंज करा पाते क्या।
सर मैं इसी तरह देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं कोई अच्छा काम करूं और उसमें धूर्तता करूं। मैं ये कह रहा हूं कि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी की धूर्तता थी। अदरवाइज जितने भी मकसद थे वो डीमोनेटाइजेशन के 200% पूरे हो जाते। आपके अकाउंट में यदि पैसा आप डालते दूसरे का तो 2 मिनट में मालूम पड़ जाता कि ये तो तुम्हारी जितनी औकात ही नहीं है। जी जी, वो कोई भी गड़बड़ी नहीं हो पाती। क्या ये जो है ना लोग दूसरों को पैसे देके लाइन में खड़ा करके एक्सचेंज करा पाते क्या? आप उनको जो है ना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दे देते, उन्हें जो है ना पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती, सभी जगह पीओएस मशीन बंटवा देते। आपकी नीयत साफ नहीं थी, आप उससे पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाह रहे थे क्योंकि उस समय जो है ना उत्तर प्रदेश के चुनाव थे और आप जो दूसरी पार्टियों ने जो अकूत संपत्ति इकट्ठे करके रखी थी, टेम्परेली दैट मनी वाज नॉट अवेलेबल टू देम, ये कारण था। सर वहाँ भी उनका जो है टेररिस्ट के ऊपर जो पैसा जो उनके ये बताओ क्या टेररिस्ट अपना पैसा अकाउंट में जमा कर पाते? यदि किसी दूसरे के अकाउंट में जमा करते तो 2 मिनट में मालूम पड़ जाता कि नहीं पड़ जाता? और ये बताओ मालूम पड़ता कि नहीं पड़ता? 2 मिनट में एनालिसिस में मालूम पड़ जाता कि नहीं पड़ जाता? सर मालूम पड़ता और मालूम पड़ने के लिए उन्होंने आगे कार्रवाई करना चाह रहे थे, लेकिन इतना विरोध हो गया। कोई विरोध नहीं हो गया। बेचारे लोग जूते खाते रहे, लाइन में खड़े रहे, दिक्कतें झेलते रहे और उन्होंने फिर भी सर पे बिठाया। कोई विरोध नहीं हुआ। ये सब जो है ना कॉन्कॉक्शन है। सर सुनिए सर, वो जो ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ, हमने ये 2016 में सिटिंग डीजी के बतौर लिख के जो है ना माननीय प्रधानमंत्री को भेजे थे 18 पॉइंट। मैं आज नहीं कह रहा हूँ ये रिटायरमेंट के बाद। एज ए सिटिंग डीजी, कोई सिटिंग डीजी प्राइम मिनिस्टर को पत्र नहीं लिखता है, नहीं लिखता सर। तो फिर 18 पॉइंट लिख के भेजे थे, जिसमें एक पॉइंट ये भी था। एक अकेले पॉइंट से जो है ना आप ये बात सहमत होंगे कि इनका पूरा मकसद पूरा हो जाता, लेकिन इनको तो राजनीति करना थी ना। आप ये बताइए, यदि इनकी नियत साफ है तो इन्होंने अनोनिमस बॉन्ड क्यों लेके आया है? हमने तो आज तक कभी नहीं सुना कि अनोनिमस बॉन्ड होता है। इन्होंने अनोनिमस बॉन्ड के माध्यम से पार्टी में पैसा इकट्ठा किया। क्यों किया? इन्होंने जो है 1,78,000 करोड़ इंडस्ट्रियलिस्ट के नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम पे माफ कर दिए। क्यों कर दिए? क्यों कर दिए? क्यों कर दिए? और उन्हीं से जो है ना एनोनिमस बॉन्ड भरवा लिए। क्यों भर दिया? तो मैं यही कह रहा हूं, ये राजनीतिक मजबूरियां बताना। अरे आप पहले सिस्टम को ठीक कर लेते, नियम कानून बदल देते तो अपने आप वो हो जाता। कोई दूसरा क्रिमिनल को खड़ा नहीं कर पाता, तो आप भी क्रिमिनल नहीं खड़े कर रहे हो। आपने नियम कानून ही तो नहीं बदला ना। आपने 2006 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिन जगहों पे आप 15-15 साल से शासन में हैं, उस समय तो आप ही सत्ता में रहे ना उन जगहों पे। तो फिर उन जगहों पे जो है ना आज पूरी जो है ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस 100% क्यों हो गया है? क्यों नहीं कंट्रोल किया आपने अपने लोगों को? मिस्टर जेपी सिंह, हमारी नीयत साफ नहीं है। बिल्कुल सर देखो, मैं सर कई जो आप बता रहे हैं सर, उसमें कई चीजों से एकदम बिना विरोध के सहमत हूँ, लेकिन कुछ चीजें सर ऐसी है ना, जैसे आपने इलेक्शन का बोला, और ये मैंने वही कहना था कि सर क्या होता है कि कई बार ना ताकतवर आदमी से जीतने से हम ये कह रहे हैं कि देखिए मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? नियम कानून और प्रक्रिया को बदलना। यदि हम नियम में पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 में संशोधन कर दें तो कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। अब जो है माननीय नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने तो नियम कानून जो बनाए 1950 में रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में, उन्होंने तो जो है ना पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई नियम नहीं बनाया। यदि हम नियम बनाते कि उसमें जो है ना इंटरनल डेमोक्रेसी होगी, उसमें चुनाव होगा, तो पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? बिल्कुल करना पड़ता। यदि हम उसमें डिफाइन करते कि पॉलिटिकल पार्टियों के क्या क्या एक्ट जो है क्रिमिनल होंगे, जिनके लिए उनको जेल भेजा जाएगा, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां वो कर पाती? बिल्कुल। तो हमारे जो माननीय नेहरू जी थे वो एकदम फ्रॉड दुष्ट इंसान थे। उन्होंने, अब ये बताइए, उनके यदि वो डेमोक्रेट और अच्छे व्यक्ति होते तो उनके समय चुनाव में, आपने जरूर देखा होगा, आपकी उम्र क्या है इस समय जेपी सिंह साहब? सर मैं 53 का हूँ सर। 53 का, तो छोटा ही है आप, ठीक है ना? तो जी सर। लेकिन फिर भी आपने कुछ तो देखा ही होगा
कि बहुत देखा सर जी। क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि जो है ना कैसे जो है ना ये लोग अपनी कांग्रेस जो है ना अपने गुंडों की टुकड़ियां बनाते थे बूथ कैप्चरिंग के लिए, बिल्कुल, और बहुत बेहतरीन और तरीके से देखा लठैतों सर, को बहुत भेज करीबी। के जो जो लोग इनके फेवर के नहीं होते थे उन लोगों जी को जी, वोट नहीं डालने देने नहीं डाले जाते देते, थे, बिल्कुल सर, और उनके बिल्कुल फर्जी वोट इनके गुंडे डालते थे। तो ये बिल्कुल सर, अच्छे चरित्र के व्यक्ति की निशानी है क्या? मतलब ही नहीं सर। तो इसका मतलब है कि जो अंग्रेजों का पावर ट्रांसफर हुआ वो जी वो जो है धूर्त व्यक्ति के नाम पे हुआ, और उसने जो है छद्म रूप से पूरी धूर्तताएं करती रही। और अब माननीय जो है ना नरेंद्र मोदी जी भी उन धूर्तताओं को दूर क्यों नहीं कर रहे हैं? उन धूर्तताओं का जो है ना इलाज तो हमारे पार्लियामेंट के मंदिर में है ना। यदि जी हम जी, उसमें वो संशोधन कर देंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी मैं ला रहा हूँ, रास्ता मैं बता रहा हूँ, अब आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? यदि आपका कोई शास्त्रार्थ जो है ना अर्थशास्त्री कहता है कि साहब इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, तो मैं उससे बहस करने के लिए तैयार हूं। यदि उसने कोई ऐसा पॉइंट बताया जो मेरी समझ में नहीं था, तो हम अपनी फिलॉसफी में उतना संशोधन कर लेंगे, क्या दिक्कत है? हमारी इज्जत जी। थोड़ी कम हो जाएगी उससे। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, और क्या कोई चीज पता चलती है, हाँ बहुत सही बात है सर। हम तो भाई, देखिए हम तो देखिए हम एक पॉजिटिव एंगल में आए, उसमें हो सकता है हम वो पूरी चीज नहीं कर पाए, बिल्कुल आपकी उचित बात। हाँ, मेरा यही कहना है कि समाधान हमारा ऑब्जेक्टिव है। जी हमने समाधान लाया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मिलके समाधान आए। लेकिन हमारा कहना है ये जी आसुरी शक्तियां समाधान नहीं कर रही हैं, ये किस इश्यूज को पकड़ के अपने आप को सत्ता में बनाए रखने की उक्ति कर रही हैं, जी और जी सर, इनके क्रियाकलापों में कुछ कम दुष्टता नहीं है। जी जी, राइट? तो मेरा बिल्कुल ये सर। कहना है कि यदि हम जैसे देखिए अभी जैसे मान लो हमने ये फिलॉसफी बनाई बनाई कि नहीं बनाई, अब बताइए बिल्कुल सर, इसमें क्या दिक्कतें आएंगी? कोई दिक्कत नहीं आना है। कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। तो हम लग जाएं, भिड़ जाएं, हो जाएगा। और ये बिल्कुल काम सर, यदि हम सब लोग सच में सही एनर्जी क्रिएट कर पाए, और जो संकल्प हम लेंगे, तो बिना किसी ज्यादा जो है ना मेहनत के, किसी को कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, किसी को कोई गड़बड़ नहीं करना पड़ेगा, किसी के खिलाफ जो है ना कोई अपराध पंजीयन नहीं होगा, कोई किसी पे लाठीचार्ज करके उसको ये नहीं कर सकता है, झूठे केसेस में नहीं फंसा पाएगा। और एक डर भी पैदा हो जाएगा थाली का, दीपक का और उस वीडियो का। जी जी और सर, ये लोग बाग जो है ना फिर मंदिर में बैठ के या पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के फट 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 काम करने लग जाएंगे। नहीं तो जी जी, 2024 में क्राइम फ्री अपराध जो है, क्राइम फ्री अपराध मुक्त भारत जो है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगा। अपने जी जी, ऊर्जा केंद्रों से जो है कर्मयोगियों की सूची इकट्ठी करेगा, उनमें से जी जी, 545 लोगों को छांटेगा और जी उनको जी, बिना चुनाव प्रचार के जिता देगा। चुनाव जी जी, प्रचार की जरूरत होगी क्या यदि हमारे ऊर्जा नहीं केंद्र नहीं हमसे ही जुड़े हुए हैं तो? नहीं, जरूरत होगी, जरूरत तो नहीं होगी। बिल्कुल आप ये जब हम इलेक्शन ही मतलब प्राप्त होगा, लेकिन सर उसको मान्यता देने के लिए तो रूलेशन प्रूव कराना नहीं नहीं, पड़ेगा ना। किसको मान्यता देना है? हम कैंडिडेट हमारे उन आज की व्यवस्था के तहत उतरेंगे। राइट? लोग बाग वोट आज की व्यवस्था के तहत देने जाएंगे, और इसके बाद फिर हम उसको बदलेंगे ना। अभी तो हम कोई बदलाव की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो जो नियम कानून है उनके तहत ही आपको अपने लोगों को जिताना पड़ेगा। तो अच्छा 545 जो लोग आप छांटेंगे, वो हम्म, उसी तरीके से अपना टिकट जो है ना भरेंगे, जैसा कि अपन ने कहा है। राइट? आज बिल्कुल जो लोग वहां बिल्कुल, कर रहे हैं उसी तरीके से भरेंगे। केवल उनको जी जीतने जी, के लिए चुनाव प्रचार इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जनता ऑलरेडी जो है प्रकाश केंद्रों के माध्यम से, ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से जुड़ी हुई है। तो ये बिल्कुल, अपना अपन उनको थाली बजाकर दीपक जला के और सबका एक एक वीडियो बना के भेज देंगे, सभी ऊर्जा केंद्र जाके अपना वोट डालाएंगे, क्या दिक्कत है सर? जी जी, भाई उन ऊर्जा केंद्रों को तो फिर आप प्रभावित नहीं कर पाओगे कि कर पाओगे? नहीं और सर यदि नहीं कर थोड़े बहुत पाएंगे। प्रभावित भी हो जाएंगे तो वो ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। नहीं सर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, ऊर्जा केंद्र जो है हाँ सर, ये क्या ना कि हमारी ऊर्जा केंद्र है एक पॉजिटिव एनर्जी का रहेगी, ठीक है। हाँ हाँ और जो दूसरा जो अपोजिशन में है, जो हमारे जो मान लो हमने भाई, वो अभी नहीं नहीं, वो भाई देखिए उसको आप ग्राउंड पर तो जाना नहीं है, आप उससे कोई बात ही मत करिए। आपको जिसको वोट देना है उसको वोट दे के आ जाइए, बात खत्म हो गई ना। बिल्कुल ऊर्जा बिल्कुल केंद्र सुनिए आपके चुने हुए प्रतिनिधि को जो है ना वोट दे आएगा, तो, क्या प्रॉब्लम तो सुनिए सुनिए, है? मैं ये हाँ कह रहा हूँ सर, मैं ये कह हाँ रहा हूँ
जैसे हाँ मान लो हमने 545 थी, शुरू में हमने 200 लोगों को चुना, ठीक है सर। हाँ हाँ। हमारा 200 नहीं लोगों नहीं, का पूरे प्रभाव। 545 चुनेंगे क्योंकि आपको चलिए पूरी हम मेजोरिटी के चलिए साथ आना चलिए पड़ेगा। कोई पूरा कोई ठीक है कोई बिल्कुल सुरूबरू नहीं है। और ये तब जी जब सुनेंगे, देखिए, यदि मान लो यही जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी बेबस होके अपनी सब बात मान लेते हैं, तो क्राइम फ्री भारत को एज ए पार्टी क्यों आना चाहिए फिर क्राइम फ्री नहीं भारत एज ए पार्टी नहीं आएगा। इन्हीं को ये पास बात अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी को, इनके प्रतिनिधियों को, और उसमें अपन ये तब तक अपने कानून बनवा ही लेंगे ना, यदि वो हमारी बात मान रहे हैं कि कोई अपराधी जी चुनाव जी में खड़ा नहीं होगा, सब कुछ नहीं होगा, वो सब नियम कानून बदल जाएंगे 2024 तक, राइट। तभी तो वो जी बेबस जी होकर हमारी बात मान ली ना उन्होंने। तो फिर जो है क्राइम फ्री भारत को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित नहीं होना चाहिए। फिर उसे जो है जिन्होंने आपकी बात मानी है उन्हीं को सिर पे बिठाइए, उन्हीं के फेवर में जो है ना दीपक पर थाली बजाइए और उन्हीं को जिताइए। फिर हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को 545 के सीटें उन्हीं को दिलाएंगे ना। हमारे 545 कर्मयोगी कैसे निकलेंगे नहीं निकलेंगे हमें तो मालूम नहीं है, वो तो आज बेबस होकर सब काम कर दिए। तो ऐसे बेबस लोग ज्यादा अच्छे हैं ना, वो आगे भी हम उन्हें सर बेबस कर पाएंगे थाली बजा के। सर, मेरा एक इसमें निवेदन है हाँ हाँ। कि इसको देखो, क्योंकि यदि आपका जो है ना इच्छा है कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, तो फिर तो आप वही गेम खेल रहे हैं जो बाकी लोग खेल नहीं रहे नहीं हैं, वो बिल्कुल नहीं करना हाँ है। बिल्कुल आप सही करें। जो वो अगर ये सोच रहा मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, वो अभी वो इनके दिमाग में रखा है कि मुझे वहां जाके पहुंचकर फिर ये करना है, वो तो दिमाग में उसके बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि उसके नहीं, दिमाग में यदि रखा मान ये है लो कि हम इन्हीं को बेबस करके सब कुछ करा लिए तो इनको सिर पे बिठाएंगे, और ऐसे बेबस होने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, राइट। और इनको ही हम आगे बेबस भी करते रहेंगे, तब तो हमारे ऊर्जा केंद्र काम करेंगे ना। जी जी तो फिर हम अगले 2024 के बाद भी हर दिन इनको क्या काम करना है उसकी सूची बना के इनसे कराएंगे ना। फिर तो जी अपन जी सर चाणक्य हो गए और ये चंद्रगुप्त हो गए। ठीक है सर देखिए देखिए, आपकी नियति जो है पॉलिटिकल पार्टी बनाकर अपने आप को जो है स्थापित करना नहीं होना चाहिए। जी जी यदि यदि आपका ध्येय है तो फिर तो आप तो केजरीवाल हो गए। अपन तो ये कह रहे बिल्कुल हैं कि बेबस होके यदि ये असुर शक्ति जो है ना नहीं मानेंगी, तब हम जो है क्राइम फ्री भारत पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जन्म लेंगे, नहीं तो पार्टी ही जन्म नहीं लेगी। और जी जी अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से फिर हम नरेंद्र मोदी जी के ही आदमियों को जिताएंगे ना। जी जी सर और बाद में भी 2024 के बाद भी ऊर्जा केंद्र तो फिर और ऊर्जा के साथ काम करेंगे ना। और हो जाता है बिल्कुल करेंगे सर तो फिर हम जो है ना जितनी भी गंदगी है सब साफ कर लेंगे। जी जी और फिर हमारे कर्मयोगी कितने करेंगे कितने नहीं करेंगे उस पर क्या भरोसा, जी जी क्योंकि हर ज्ञानी जो है ना, यदि वो नहीं किया तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी वुड बी बेटर ना, नहीं बिल्कुल सर सहमत हूँ सर मैं है ना। क्योंकि जी भैया जो हाथ में है यदि वो जो आदमी कर रहा है उसने तो सिद्ध कर दिया ना, कम से कम वो बेबस तो हो रहा है। जी जी सर तो बेबस हो रहा है वो अच्छा है। और फिर आप जी यदि अवतरित हो रहे हैं तो फिर आपकी ये दुष्टता है। इसका मतलब है आपको अच्छाई से कोई लेना देना नहीं है। नहीं आप बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, चूंकि आप तेज दिमाग के व्यक्ति हैं इसलिए आप मीठे मीठे शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं, ये आपकी जी जी धूर्तता है। तो जी आप जी एक दूसरे केजरीवाल कहलाएंगे फिर, तो वो नहीं बिल्कुल सर करना है। ठीक सर इसलिए जो है यदि हम अवतरित होंगे तो हम अपने उसमें लिखेंगे कि 5 साल में यह पार्टी विलुप्त हो जाएगी। जी जी क्योंकि नहीं तो जो है ना इसमें स्वार्थी लोग कहेंगे नहीं मैं टेक ओवर करता हूं और फिर उसको विलुप्त नहीं होने देगा। तो उसके जी जी संविधान में ही अपन को लिखना पड़ेगा कि यह पार्टी ये नियम कानून को संशोधित करके विलुप्त हो जाएगी, जी जी सर राइट। ठीक है सर जी जी सर ठीक है तो अब आप बताइए क्या आप सहमत हैं इससे। हाँ सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर सहमत हैं तो बस क्या हम ये माने कि कल से आप भिड़ेंगे। सर मैं बिल्कुल सर बिल्कुल मैं एकदम मैं इसको थोड़ा सा शिक्षा से अभी मैं पूरी ये बातें सुनी है हाँ और हाँ। सब कुछ मैं नहीं, आपकी बात ये से जो सहमत है हूँ अभी रिकॉर्ड हो रही है, ये कल तक जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे चढ़ जाएगी। तो जी आपको जी वहां पे जो है ना ये अवेलेबल भी हो जाएगी। तो आप जी जी इसी को सुना के जो है ना वो एनर्जी ट्रांसफर कर पाएंगे, राइट। जी 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 इसमें अपने हर तरीके की बात की है। तो जी इसको जो जी कोई जी सुनेगा इसी को चला के इसके बाद जो है ना
शपथ दिला दीजिए, बात खत्म हो गई। और जी क्या, जी संकल्प जी दिला जी दीजिए, ठीक है ना। जी जी और यदि नहीं होता है तो जैसे आजकल जो है ईसा केंद्र और ये सब करते हैं, वो जो है जी गुरुजी को, सदगुरु को लाइव ले आते हैं, तो आप मुझे जी वहां जी लाइव बिल्कुल। ले आना, हम जो है ना लोगों जी को जी एनर्जी दे जी जी देंगे। जी जी ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज करके हम जो है ना ये सब जी करें, जी तो मुझे लगता है कि हाँ यदि बिल्कुल। यदि हम सही संकल्प भाव से करेंगे तो जी जी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अच्छा सर दूसरी बेहतरीन है सर, बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा दूसरी बात है, आपको प्रचार केंद्र नहीं बनना है, आपको ऊर्जा जी जी केंद्र बनना है। तो जी जी नए व्यक्ति जो आपके संपर्क में नहीं है, जो वर्षों से आपको नहीं जानते हैं, जी जी और यदि वर्षों से जानने के बाद वो व्यक्ति इतना दुष्ट है, तो उसे पत्थर मान के किनारे कर दो ना। जी जी क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैग्नेट के ऊपर है, तो मैग्नेट तो जी लोहे को ही मैग्नेट बना पाएगा ना, जी जी पत्थर जी को तो मैग्नेट नहीं बना पाएगा वो। नहीं नहीं बना तो पाएगा, पत्थर तो बिल्कुल। होंगे कुछ लोग, दुष्ट लोग आपके प्रभाव जी क्षेत्र में जी भी पत्थर होंगे, तो उनको पत्थर मान के बिल्कुल किनारे होंगे करो। सर, ये तो सर बहुत ज्यादा पत्थर है सर, लेकिन मैग्नेट बनाना पड़ेगा हमको। नहीं, उनको फिर सेकंड राउंड के लिए देखेंगे। जी अच्छा जी कुछ जी लोग ठीक जो है। है ना दूसरों को बनते देखे, जब उनको लगेगा कि करोड़ तक ऑलरेडी बन गए हैं, तो कहेंगे भैया इसमें फायदा है, भैया बन जाओ। जी जी तो कुछ लोग फायदा देके बनेंगे, कुछ लोग शुरू में ठीक। बनेंगे। पहले शुरू में जो वॉलंटरली बहुत जल्दी कम एनर्जी खर्च करने पे बन रहा है, पहले उस पर जी फोकस जी करो। ठीक दूसरों को फिर अपन सेकंड और थर्ड राउंड में फोकस करेंगे, ठीक सर। राइट। और जी यदि वो पत्थर नहीं है, लोहा है, लेकिन उसमें दृढ़ता है, उसको लग जी रहा जी है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, तो उसके जो है कुछ कंफ्यूजन को दूर करिए। जी जी अल्टीमेटली गीता में भगवान कृष्ण को अपना विराट रूप दिखाना पड़ा था अर्जुन को, जी जी सर। जिनके वो सारथी बने हुए थे, राइट। जी जी तो जी जी सर। आपको अपना स्वरूप तो दिखाना ही पड़ेगा, जी जी ठीक है। ठीक है ना। तो अपन करेंगे वो सब चीजें, जी जी ठीक सर। क्योंकि देखो ये सब काम मुझसे तो कोई कॉस्मिक शक्ति करा रही है, जी जी नहीं सर। तो अपन शुद्ध ठहरे पुलिस वाले, डंडे वाले, अपन को नहीं इन नहीं सब सर चीजों से क्या बिल्कुल लेना देना, बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना। जी जी चलिए, तो मेरे ख्याल से अब आप जी जी अपने वार्तालाप को अपन विराम दें। जी 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 राम जी चलिए, तो सर इस संकल्प के साथ कि हमने आपको ऊर्जा जी जी केंद्र सर। घोषित कर दिया है, जी जी हम जी जो जी है सर। अपनी वाणी को विराम देते हैं। जी जी जय जी हिंद, जी जय भारत, वंदे मातरम।